ये आज आप पर लागू, आप सुंदर नाम के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, हालेलुया। आप भिखारी हैं, आपको क्या मालूम है आपको क्या चाहिए? हर एक व्यक्ति बाइबल को ऐसे पढ़ना चाहिए। हम बाइबल पढ़ना नहीं जानते हैं, मालूम है आपको? अगर आप बाइबल पढ़ना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या नहीं रहती है। लोटन रिजेक्ट करिए, जो आपको रिपोर्ट करवाई है उसको विश्वास क्यों करते हैं आप विश्वास डॉक्टर पे करते हैं, यीशु मसीह पर करते हैं? तो बस रिजेक्ट करो, बोलो यीशु मसीह के नाम से डॉक्टर की रिपोर्ट को मैं कूड़े में डालती हूं। आप बोलो, अपने मुंह से बोलो, अभी बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डॉक्टर की रिपोर्ट को मैं कैंसिल करती हूं, रद्द करती हूं और यीशु मसीह का जीवन में स्वीकार करती हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन, आप चंगी हैं, कुछ नहीं, आपको टेंशन मत करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, होली 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 होली। हो रेखा रा 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 बा 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 बला 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 रेखा हर उर बसंत शेखे रेखे रेखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु जी धन्यवाद समर्पण करते हैं प्रभु जी, इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस मीटिंग को आपके लहू में ढकते हैं। जो भी बहन और भाई और जो बच्चे और परिवार इस मीटिंग से ऑनलाइन से जुड़े हैं परमेश्वर, आज से उस स्वर्ग से तू सीधा अपना हाथ बढ़ा, हर एक को छू ले परमेश्वर, हर एक को आशीष दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, कोई दुख तकलीफ निराशा में ओ परमेश्वर किसी अशांति में आया है तो आज उनके जीवन में प्रभु तो सुख शांति समृद्धि देकर भेज परमेश्वर, उनके हृदय को शांति से भर दे परमेश्वर, उनके जीवन को आशीष से भर दे पर हमारे हर एक बहन और भाई परमेश्वर आपके नाम में आशीष में ब्लेसिंग पाए, आपका शांति इनके जीवन में आ जाए परमेश्वर। ओ पिता, हम तेरे लहू में अपने आप को ढकते हैं परमेश्वर। जितने भी बहन भाई परमेश्वर जो इस समय जुड़ रहे हैं परमेश्वर ऑन लाइव मीटिंग परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में ढकते हैं परमेश्वर। और जो हमारी बहन भाई बच्चे बाकी है परमेश्वर, जो अभी परमेश्वर जुड़ नहीं पाए लेकिन वो परमेश्वर प्यासे हैं, भूखे हैं तेरे, उन सभी को जोड़ने के लिए परमेश्वर के हृदय में बात कर परमेश्वर। वो जो उनके मेमोरी से निकल गया, याददाश्त नहीं, याद नहीं रहा उनको परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू बात कर परमेश्वर, और उनके जीवन में तेरा वचन पहुंचे और वो उद्धार पाए परमेश्वर, वो लोग फ्री हो जाएं। वो हर एक जो हमारे बहन भाई आज वचन सुनने वाले हैं, यू परमेश्वर तेरे नाम में फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। मैं उनको तेरे लहू में परमेश्वर ढक देता हूँ परमेश्वर। यीशु हर एक को तेरे लहू में ढकता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मेरे होठों को छू ले, मेरे मुंह अपने वचन भर दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज मेरे मुख का इस्तेमाल कर, मेरी जबान का इस्तेमाल कर, मैं जीभ अपनी आपको देता हूँ परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हर एक वचन मेरे 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 द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर से तेरा वचन उतरे और हर एक को छू ले, तेरी आग हर एक के अंदर भर जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु नाम पर हम इतना डिटेल से बात किया है और इतनी डिटेल से हमने हर एक बिंदु को उठाया है कि आप सोच नहीं सकते कि जैसे अगर आपके नथनों से श्वास खींच लिया जाए तो आपके पास बचेगा क्या? मिट्टी। तो ऐसे हमारे जीवन से यीशु का नाम खींच लिया जाए तो कुछ नहीं है, फिर हमारा कुछ मतलब नहीं है जीवन का। तो यीशु इतना महत्वपूर्ण है, जैसे नथनों में श्वास, वैसे यीशु ही है जो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। तो उसीलिए हम उस पर चर्चा कर रहे थे, इतनी सारी ज्यादा बातें की हमने। यीशु के प्रेम को जाना है, यीशु हमारे जीवन में कितनी खूब बिखेरता है। यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है, मसीह जीवन कुछ भी नहीं है, और यीशु के बिना स्वर्ग भी नहीं है। हालेलुया। तो हम उसी यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। हम वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 6 का 6 से 8 आप पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रेरितों की पुस्तक वो पुस्तक है जो यीशु मसीह के जाने के बाद में यीशु मसीह के नाम में जो काम हो रहे हैं वो प्रेरितों की पुस्तक है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, आप और हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रेरितों काम कभी खत्म नहीं हो सकता। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, लोग जिन काम होता है, प्रेरितों की पुस्तक ये लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। ये जो है बाइबल में है, इसके अलावा भी हमारा जो निरंतर प्रेरितों की पुस्तक का काम चल रहा है और जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे तब तक ये काम चलता रहेगा। तो वचन में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। अगर आप इसमें 1-2 वचन ऊपर से पढ़ें तो आप जानते हैं कि एक भिखारी था
और पहला पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तीसरे पहर, तीसरा पहर कौन सा होता है मालूम है आपको? तीसरा पहर दोपहर के बाद में है, दोपहर के बाद में तीसरा पहर होता है ना। प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको प्रति मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग इस भिखारी की तरह हैं जो सुंदर फाटक पर, मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ जाते हैं। ये हमारे ऊपर लागू होता है। ये भिखारी को, इस भिखारी की जरूरत क्या थी मालूम है आपको? लंगड़ा था वो, तो उसकी भिखारी को क्या चाहिए था? वो चलने लगे, उसका लंगड़ापन दूर हो जाए। लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं था कि मुझे चाहिए क्या, और वो भीख मांग रहा था। उसका काम क्या था? भीख मांगना। जब अब वो पतरस और यूहन्ना की तरफ देखता है तो ये सोच रहा है कि ये मुझे भीख में कुछ पैसे दे दें। आज आप क्या चाहते हैं? आज आप किस दृष्टि से ये प्रार्थना मीटिंग ले रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके ऊपर है भैया। ये आज आप पर लागू। आप सुंदर नाम के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, हालेलुया। आप भिखारी हैं। आपको क्या मालूम है आपको क्या चाहिए? हर एक व्यक्ति बाइबल को ऐसे पढ़ना चाहिए। हम बाइबल पढ़ना नहीं जानते हैं, मालूम है आपको? अगर आप बाइबल पढ़ना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी की कोई भी समस्या नहीं रहती है। ये जो भिखारी था, लंगड़ा था, इसको क्या चाहिए था? कि मेरा लंगड़ापन दूर हो जाए, लेकिन भीख मांगकर पैसे से गुजारा करता था। आज हमको क्या चाहिए? अपना लंगड़ापन ठीक करना है या भीख मांगना है? आज हमको नौकरी चाहिए या परमेश्वर जो चाहता है वो चाहिए? हमारी सही जरूरत क्या है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो अब सही चीजों को मांगता है परमेश्वर से। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमको मालूम ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। आपके माँ बाप कहते हैं भैया नौकरी नहीं लग रहा, कब तक हम खिलाएंगे? आप सोचते हो मैं तो बेरोजगार हूं, चलो प्रभु मैं मेरी बेरोजगारी दूर कर दे, प्रभु मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास पैसा नहीं। आप रोते रोते गिड़गिड़ाते हैं और आप बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर क्या होता है? नौकरी लग जाते हैं, परमेश्वर आपको एक सुंदर नौकरी दे देता है। उसके बाद 6 महीने तक देखते हैं शादी नहीं हो रही है। अरे दहेज जो इतना मिलना चाहिए वो लड़की सही मिल नहीं रही है ना। 10 जगह रिश्ते देखते हैं, ठुकराते हैं। फिर कहते हैं अरे यार कोई लड़की नहीं मिल रही, उम्र निकल जाएगी। फिर आप बोलते हैं प्रभु मुझे एक अच्छी जीवन साथी दे दे। चलो वो भी एक समय पर परमेश्वर दे देता है। फिर क्या कहते हैं? अभी दादा दादी को बच्चे चाहिए, है ना। फिर उनको स्कूल जाने के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, फिर आपको प्रमोशन चाहिए। उसके बाद बच्चे पढ़ जाते हैं, उनकी जॉब, शादी, और उसके बाद आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं आपको चाहिए क्या। ये हमारी जरूरत नहीं है। ये नौकरी हमारी जरूरत नहीं है, हमारी पत्नी हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर पर कहता है, वचन कहता है तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, ये संसार की सब वस्तुएं तो तुम्हें मिल जाएंगी। आप समझते हैं? प्रभु कहता है इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए गिड़गिड़ाते हो, उसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अरे तुम्हें तो तुम्हारा लंगड़ापन दूर होना चाहिए, तुम्हारा अंधापन दूर होना चाहिए, तुम्हारा कोढ़ीपन दूर होना चाहिए, तुम्हारे अंदर का हृदय का पाप खत्म होना चाहिए। क्योंकि असली समस्या तो वही है, असली समस्या तो वही है जिसको आप पहचानते नहीं हैं और जिससे जिंदगी भर लड़ते हैं और आप कहीं नहीं रहते, वहीं आकर वहीं रुक जाते हैं। आपको सब कुछ देने के बाद भी आप फिर वापस वहीं आ जाते हैं। 2 रोटी के लिए बच्चों के ऊपर तरसते हैं। हाँ भैया मेरे को कौन रोटी देगा, बड़ा देगा या छोटा देगा। हम पति पत्नी किसके पास रहें? ये समस्या वहीं क्यों आकर, जहां से आप चालू किया था वहीं आकर फिर रुक गए, क्योंकि आपने सही चीज नहीं मांगी परमेश्वर से। आप लंगड़े भिखारी मत बनिए। अगर आप लंगड़े भिखारी हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको पहचान सके आपको जरूरत क्या है आपकी। आपका लंगड़ा, इसलिए पतरस कहता है भैया सोना चांदी मेरे पास नहीं है, तेरी शादी के लिए प्रार्थना करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे रोज बेरोजगारी मिटाने के मेरे पास प्रार्थना, मैं तो तुझे यीशु मसीह के नाम से जा और चल फिर और सेवा कर।
मैं तुझे ये आशीष देता हूं, जो चाहिए वो पतरस को पता होना चाहिए। जैसे पतरस को पता है वैसे ही प्रभु के दासों को पता होना चाहिए कि आपकी क्या जरूरत है। और जब जरूरत पता है तो आपको वो इतना हिम्मत होना चाहिए कि मैं वो बातें आपसे बोल सकूं कि नहीं भैया ये चीजें मैं नहीं दूंगा, तुझे सोना चांदी की जरूरत नहीं, मैं वो देता हूं जो तुझे चाहिए। हमारे विश्वासी क्या कहते हैं, भैया इसके लिए प्रार्थना कर दो, सब मैसेज को सुनेंगे, सारी पूरी घंटे 2 घंटों सामने बैठेंगे मीटिंग एकदम ऐसे ध्यान से, और फिर लास्ट में क्या बोलेंगे, मेरा सर दर्द हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो भैया। सोचिए हम कहां से चले थे, कहां फिर वहीं आके जैसे हमने कुछ मतलब कोई सारा टीचिंग गुड़ गोबर हो गया, हम सिखाने का कोई मतलब ही नहीं देता, कहां आके वहीं वापस हम वहीं अटकते हैं। तो ये हम सीखना चाहिए इस टॉपिक से, पतरस, यूहन्ना और भिखारी के जीवन से हमें सीखना चाहिए। आप वो भिखारी मत बनिए जो आपको पता ही नहीं है। इसलिए पतरस कहता है चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यीशु का नाम है, और हम यही चर्चा करें यीशु मसीह के नाम में क्या हो सकता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, अरे चल फिर, उठ खड़ा हो जा। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मैं तुमसे कहता हूं चलो यीशु के नाम से, चलना चालू कर दो। आप आज से तुम यीशु मसीह नासरी के नाम से चलना फिरना चालू कर दो। उछलो, कूदो, नाचो, गाओ, हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम में चंगाई और चमत्कार, असली चिन्ह और चंगाई चमत्कार क्या है, समझिए आप। असली जो चमत्कार है प्रभु यीशु मसीह के नाम, वो है कि आपकी सही परेशानी को समझकर सही बात के लिए प्रार्थना करना। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपकी जरूरत क्या है। आप जीवन भर खुद आप नहीं जानते कि मेरी जरूरत क्या है, मैं भूखा हूं या प्यासा हूं, मुझे पता नहीं चलता जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में असली चमत्कार अपने जीवन में लाइए। असली चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप वो नहीं मांगते हैं जो आपको परमेश्वर देना चाहता है, आपकी जरूरत है, इसलिए चिन्ह और चमत्कार होते नहीं है। आपको परमेश्वर मुर्दे हैं आप, लेकिन जिंदा करने वाला, लेकिन क्यों करें जिंदा परमेश्वर आपको? क्योंकि आप तो मुर्दे के बाद, जिंदा होने के बाद फिर भी मुर्दे ही रहने वाले हैं, फिर भी आप बैठकर भीख मांगने वाले हैं। फिर आपको टखनों में बल क्यों दे परमेश्वर? आपको जीवन में चमत्कार करके फिर भी भीख मांगे फाटक पर बैठकर, इसका मतलब क्या है आपके जीवन में परमेश्वर का काम करने का? इसलिए ये जो वचन है आपके अंदर तीर की तरह गढ़ना चाहिए और आपका जीवन बदलना चाहिए। आप मांगना सीखिए, मुझे क्या जरूरत है। अरे मैं आज की रात आपको पूरा संसार का धन दे दूं, लेकिन कल का सुबह तुम ना देख पाओ तो तुम्हारे धन लेने से मतलब क्या? सोचिए, प्रभु यही तो कहता है। एक व्यक्ति था जो कहता है मेरा धन भंडार मैं यहां रखूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, उस धन को खेत के खलिहान को उसको वहां रखूंगा। प्रभु कहता है मूर्ख, तू सुबह का कल का दिन नहीं देख पाएगा। आज आप कल्पना कर रहे हैं मैं रात दिन पढ़ के और ये नौकरी करूंगा, फिर बड़ा पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, आसपास के गांव वाले देखेंगे वो उसका बड़ा घर बन गया, एक बड़े लोगों के पीछे शादी होगी, और फिर बड़ा दहेज लाऊंगा, गाड़ी से जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा दुनिया जाने के लिए। मूर्ख, कल का दिन है ही नहीं तेरे पास में। सही बातों को समझिए, सही बात आपके जीवन में होनी चाहिए। 4:30 पढ़िए इसमें, प्रेरितों का 30। दुश्मन बहुत हैं आपके, मैं आपको बता दूं। वचन पढ़िए। किसी के पास अलग अलग बाइबल है क्या, या सबके पास एक ही बाइबल है? वचन पढ़िए, फिर से पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। मैं इस वचन को पढ़ाना चाहता हूं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। यही पढ़ा है आपने क्या और कुछ पढ़ा है ना? आपकी बाइबल में लगभग यही होगा, चाहे आपकी हिंदी की बाइबल है चाहे इंग्लिश की बाइबल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बाइबल को भी बड़े ध्यान से समझिए, पढ़िए। शैतान बड़ा चालाक है, हमारे साथ चीटिंग करता है ना? ये वचन को तोड़ा गया है ना, शैतान इस वचन को तोड़ा है। इस वचन को अंडरलाइन करिए, पवित्र सेवक यीशु के, सेवक पर अंडरलाइन करिए, सेवक पर। मैं ये वचन आपको क्यों पढ़ा है, ध्यान दीजिए और मेरी सुनिए आप, ओके? जो ये वचन लिखा है, अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। शैतान ने बड़ी चालाकी से बाइबल में शब्द को बदला है। ये सेवक रॉन्ग शब्द है, सेवक शब्द नहीं है, है ना? हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल में कहीं भी सेवक शब्द के लिए सेवक नहीं हो, सेवक रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ पूरी बाइबल में, है ना? अगर आप केजीवी बाइबल पढ़ेंगे, ओरिजिनल बाइबल पढ़ेंगे, तो यहाँ चाइल्ड, पुत्र,
लेकिन यही धीरे धीरे बहुत सारी बाइबल में, इन शब्दों में, बाइबल में बहुत सारी जगह आपको इस शब्दों में शैतान ने बड़ी चालाकी से लोगों के दिमाग को पकड़कर ये बाइबल लिखने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले और ये प्रिंट मीडिया काम है, ये बहुत सारे शब्दों को बदल दिया है बाइबल में, और ऐसे हजारों शब्द बदल दिए हैं, मालूम है आपको बाइबल में कि तो ये किंग जेम्स वर्जन बाइबल पढ़ना, इस वचन को पढ़ना, उसमें लिखा होगा, इसकी जगह लिख रहा है द नेम ऑफ योर होली चाइल्ड जीसस, होली चाइल्ड जीसस, है ना, इसमें लिखा है होली सर्वेंट जीसस। कहने का मतलब आपको हर जगह शैतान आपको उन आशीषों से दूर करना चाहता है। अगर प्रभु यीशु मसीह पुत्र रूप में नहीं होते तो हम उस स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते थे, राइट। तो ये शब्द जब हम पढ़ते हैं तो एक तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें किस अधिकार के साथ ले जा सकता। अगर हम स्वर्ग में हमारा बाप नहीं है, क्योंकि दास और पुत्र में फर्क होता है। इसलिए वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का, मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, मैं तुम्हें आज से दास नहीं कहूंगा। ना तो खुद दास है और ना वो हमको दास बनाना चाहता है। वो हमें भी पुत्र बनाना चाहता है, वो भी पुत्र है, हमें भी वो पुत्र बनाना चाहता है। तो आशीषों को लिए हमें परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझना होगा, खोज करनी होगी, पढ़ना होगा उनको। हालेलुया। तो देखिए यहां क्या लिखा है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पुत्र यीशु के नाम से किए जाएं। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किसके नाम से होते हैं? ओनली जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। यीशु मसीह के नाम में ही चिन्ह और चमत्कार। लेकिन हमें, अगर आप यीशु मसीह के नाम से हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो आपके द्वारा भी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। यह सृष्टि में सिर्फ इकलौता नाम है, सिर्फ इकलौता नाम है यीशु मसीह का, जिसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। और जिनको दुनिया चिन्ह और चमत्कार बोलती है वो दरअसल चिन्ह और चमत्कार नहीं है, वो जादू की तरह झूठे दृश्य हैं, सपने हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, जादू देखते देखते आपको कोई आदमी जलेबी खिला दे, लेकिन सचमुच में क्या वो रियलिटी नहीं है। डेविल स्पिरिट्स उन जलेबियों को चुरा कर लेके आती हैं। दुष्ट आत्माएं, जादू टोनी की आत्माएं, वो चुरा के लेके आती हैं चीजों को। हालेलुया। तो आपको असली चिन्ह और चमत्कार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में किए जाते हैं। असली चमत्कार क्या है? असली चमत्कार यह है कि आपके पापों को यीशु के लहू से धो दिया गया है। आपके पापों को धोना, आपको धर्मी बनना असली चिन्ह और चमत्कार है। दुनिया में आपको कोई दूसरी चीज आपके पापों को नहीं धो सकती, यीशु का लहू ही आपके पापों को धो सकता है। इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं है। जब आप पापी हैं लेकिन आपको परमेश्वर धर्मी बना देता है और आप स्वर्ग जाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं है। शैतान उल्टा करता है, वो आपको धर्मी को पाप में फंसा कर नरक ले जाने का कार्य करता है। तो मूल में जो है ये सेवक नहीं है, पुत्र शब्द है। और पुत्र के साथ हमारा क्या हम रिश्ता है आप समझ सकते हैं। पुत्र के नाम में क्या अधिकार है, सेवक के नाम गुलाम में कोई अधिकार। यीशु मसीह के नाम में वो तो, लेकिन हमें हाथ बढ़ाने का अधिकार हमारे पास है। तो आप क्या करना चाहिए? अगर आप सचमुच में यीशु मसीह के ब्लड से आप धोए गए हैं, यीशु मसीह का खून आपके अंदर है, यीशु मसीह का डीएनए आपके अंदर है, तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आप हाथ बढ़ाएंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। आपको भले विश्वास हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे कि यार मेरी प्रार्थना करने से ठीक होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सोचने से। आप तो बोलो तो सही। फिर हम जब बोलते हैं प्रार्थना चमत्कार होता है तो मेरी प्रार्थना से ऐसा हुआ, फिर हम गवाही बोलते हैं मेरी प्रार्थना से एक बंदा ठीक हो गया। तो हम देखो फर्क है दोनों में। मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ, यीशु के नाम से हुआ है। हालेलुया। यीशु के नाम से होते हैं, याद रखिए। कभी मेरी और तेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होता। इसलिए वचन में स्पष्ट रीति से बहुत सारे वचन अलग अलग रीति से लिखे हुए हैं, और इसलिए स्पष्ट रीति से यह भी कहा गया है कि सिर्फ प्रार्थना यीशु के नाम में ही की जाए। वचन पढ़िए यूहन्ना 14 चैप्टर निकालिए, 13-14 कलम पढ़िए। पुत्र के द्वारा पिता को महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 14 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार और 13-14 हम 2 कलम हम देख रहे हैं। बहन ने पढ़ा है वचन, ठीक है। लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखिए, यीशु के नाम से मांगोगे तो वो करेगा। ये स्पष्ट परमेश्वर ने आपसे बोला है। आपने वचन पढ़ा है या नहीं पढ़ा?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब इस वचन को पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक आग आनी चाहिए, एक पावर आनी चाहिए। वो यीशु के नाम, उसने बोला है तुम मेरे नाम से मांगो तो मैं करूंगा, मांगो तो करूंगा, है ना। तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल कीजिए, इसका प्रैक्टिकल कीजिए। लोगों को लगता होगा, मैं सच बता रहा हूं इस बात को, कभी कभी ऐसा लगता होगा कि उस भैया ने प्रार्थना किया और दास ने प्रार्थना किया और चंगाई छुटकारा मिल गया, है ना। लेकिन ये वचन के द्वारा ये लिखा इसलिए होता है। ये क्यों होता है? हम जब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से हटता नहीं है। वचन में क्या लिखा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा कहा हुआ वचन नहीं हटेगा, टलेगा नहीं। अब ये हम बोल रहे इसलिए नहीं हो रहा है ना, हम किसी के लिए हाथ बढ़ाते इसलिए नहीं हो रहा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, अरे वो तो रात दिन इतने फास्टिंग पे है, प्रभु के साथ इतनी संगति, इतनी भक्ति करता है, इसलिए उसको ज्यादा प्रभु उसको उसकी प्रार्थनाओं से ज्यादा काम होता है। नहीं, ये इसलिए होता है कि ये वचन में लिखा हुआ है, और अगर ये वचन के अनुसार नहीं होता तो प्रभु झूठा है। वचन में लिखा है इसलिए होता है। यीशु ने कहा है तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हें वो काम करूंगा, मैं दूंगा। अब अगर वो काम नहीं होता है तो परमेश्वर झूठा है। इसलिए ये गीत है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, ऐसे गीत है। तो हमारा प्रभु सच्चा है। आज से 2000 साल पहले जो उसने वादा किया था वो आज भी पूरा कर रहा है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। और अगर 12 वचन पढ़िए आप इसमें, इसी में 12 वचन पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको कोई शक है यीशु मसीह पर? आप किसी भाई या बहन को शक है क्या? किसी को विश्वास है क्या यीशु मसीह पर? अविश्वास है किसी को कि नहीं ये होगा नहीं होगा, यीशु मसीह ने कहा है तो वो नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं मेरे बेटे और बेटियों, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं। यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए? आपने बाइबल पढ़ी होगी तो, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने की ताकत दी, दुष्टात्मा को भगाया, और वो इतने बड़े बड़े काम किए। बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर वो सारे काम लिखे जाते तो इस धरती पर पुस्तकें नहीं समाती। इतना यीशु मसीह ने इतने सारे काम किए। इसका मतलब क्या है? यीशु कहता है कि जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, लेकिन इससे बड़े बड़े काम भी करोगे। अरे यीशु ने इतने काम किए तो इससे बड़े बड़े काम हम क्या करेंगे? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। आप भी वही काम कर सकते हैं। क्या आप अपने आप को छोटा मानते हैं? क्या आप अपने आप को सिर्फ विश्वासी मानते हैं? यह आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप प्रभु के लिए क्या सोचते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रभु को अपना कोई मूर्ति वाला भगवान मानते हैं या अपना जीवित पिता परमेश्वर मानते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है। आप उसको अपना दोस्त मानते हैं या एक पिता मानते हैं या एक मां मानते हैं यीशु मसीह को, या एक बहन मानते हैं या भाई मानते हैं, आप पर डिपेंड करता है। और यीशु मसीह ने यहां तक कहा है मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। यीशु मसीह को आप किस रूप में इच्छा रखते हैं? जो बात आप किसी दुनिया से नहीं कह सकते यीशु मसीह से कहिए, एक मित्र के नाते कहिए। इससे ज्यादा यीशु मसीह और आपके साथ किस लेवल पे आएगा बताइए? तो आप यीशु मसीह के नाम में वो सब बड़े बड़े काम करेंगे जो यीशु मसीह ने भी नहीं किए हैं। अब आप सोचिए यीशु मसीह ने कौन सा काम नहीं किया? ये आपके सोचने के लिए क्वेश्चन है। आपके सोचने के लिए नेक्स्ट मीटिंग है, हम इस बात पर थोड़ा फोकस डालेंगे कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करेंगे, आपसे यीशु मसीह से बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। वो काम कौन कौन से हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए बोला है? तो सारे काम यीशु मसीह के नाम में होते हैं, उसके नाम के बिना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम में है, नाम में, ओनली नेम, मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगिए आप, यीशु मसीह के नाम से सारे काम कीजिए। नाम को महत्व दिया परमेश्वर, नाम को, और वो ओनली एक नाम है, यीशु मसीह, यीशु मसीह और यीशु मसीह। इससे आपको इतना प्यार हो जाना चाहिए कि इससे बढ़कर आपके जीवन में कोई मकसद नहीं रहना चाहिए। यही एक मकसद है आपका, जीसस 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 जीसस। 15 और 16 इसमें पढ़िए आगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, देखिए प्रभु आपको आज्ञा नहीं दे रहा, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के, मैं आपको बार बार बोलता हूं यीशु मसीह आई लव यू। तो यीशु मसीह ये क्या कह रहा है, मैं आपको क्यों बोलता हूं, हर एक चीज के पीछे कारण होता है। मैं जब आपको बोलता हूं तो उसके पीछे वचन का कुछ रहस्य होता है। यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो यीशु मसीह चाहता है कि तुम मुझसे प्रेम करो। यीशु मसीह चाहता है कि आप दिल उसको दे दो। यीशु मसीह चाहता है कि आप अपनी सांसों से बढ़कर यीशु मसीह को प्रेम करो। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं जीसस आई लव यू। प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इसलिए हमें बोलना भी है, लेकिन वचन चाहता है परमेश्वर से प्रेम करना। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो फिर मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो देखिए प्रेम करना और फिर प्रेम करने का मतलब क्या है, सिर्फ बोलना नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हम जो यीशु कहता है वो पालन करते हैं। आज्ञाओं को मानना प्रेम है। शब्द के साथ आपको महसूस होना चाहिए कि यीशु आई लव यू। अब इस लव का मतलब क्या है, हम उसकी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। इस संसार में कौन चाहता है कि आप उससे प्रेम नहीं करें? आप भी चाहते हैं कि मेरे माँ बाप भाई बहन मेरी कलीसिया मेरी मंडली मेरे दोस्त आपसे प्यार करें। आप भी यही चाहते हैं ना? आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करे। लेकिन परमेश्वर ने तो आपसे पहले ही प्यार कर लिया, आपके लिए अपनी जान दे दी। उससे बढ़कर कौन प्यार करेगा? अब वो चाहता है कि तुम उससे प्यार करो। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा। अब देखिए, अब प्यार के लिए वो गिफ्ट दे रहा है आपको। प्यार के लिए अब जब आप उससे प्यार करते हैं तो वो गिफ्ट देता है आपको। आपको कोई एक फ्लावर दे, गुलाब का फूल दे, तो आप उसमें उसको रख के किताब के बीच में रख के वर्षों तक याद रखते हैं। मेरे फ्रेंड ने एक फूल दिया, आपको स्कूल लाइफ में दिया या कॉलेज लाइफ में दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके बहुत सारे फूलों की पंखड़ियां आपकी किताबों में हो सकती हैं जिनको फूल भी गिफ्ट दिया है ना? आप सूखी पंखड़ियों को लिए फिरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, जीवित गिफ्ट, अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें वरदान में गिफ्ट दूंगा मैं तुम्हें। लिखा है वचन, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा अर्थात सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा साथ रहने वाला गिफ्ट एक हमें देता है, वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट ऐसा गिफ्ट आप जितना पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे, जितना आप उसको जानते हैं, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। आप जितना जानते हैं उतना आनंद से उछल पड़ेंगे। आप अपने आप में अकेले में भी कूदोगे पवित्र आत्मा को महसूस करके। आपको अगर जितना पवित्र आत्मा के बारे में आप जितना जानते हैं उतना ही आपके अंदर मन में फुदकना लगता, आपका हृदय कूदने लगता है। क्या होली स्पिरिट क्या है, वो आपके साथ कैसे रहता है? ऐसा गिफ्ट यीशु मसीह आपको देना चाहता है अगर आप उससे आप प्रेम करते हैं। वो सच्चा, यीशु मसीह ने हमसे सच्चा प्यार किया है, झूठा प्यार नहीं किया। और आज आपको अगर होली स्पिरिट का गिफ्ट देता है तो एक और आपको एक और प्रूफ देता है कि मैं तुझसे अभी प्यार करता हूं, देख मैंने तुझे गिफ्ट दिया है। रिंग सेरेमनी की तरह वो हमें पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट में देता है। सर्वदा हमारे साथ रहने वाला ऐसा गिफ्ट हमें देता है। 16वां अध्याय निकालिए इसी में, यूहन्ना में, और 23 और 24 आप पढ़ सकते हैं। कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या, हमारा विषय क्या है? मांगना यीशु के नाम में, मांगना सिर्फ यीशु के नाम में होना चाहिए। देखिए वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। देखिए अगर आप यीशु के नाम के अलावा कुछ मांगते तो नहीं देगा पिता। मैं आपसे पहले भी कहा था, इस धरती पर सिर्फ एक नाम चलता है, उसी की सत्ता है। यीशु नाम में कुछ मांगोगे, आपको कुछ भी कोई नहीं रोक सकता। अंधकार की शक्तियां आपके कदमों में झुक जाएंगी, अंधकार की सारा सामना तुम्हारे चरणों के नीचे आ जाएगा। भागेंगे जब तुम चलते हैं। यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। और लिखा है 24 को ध्यान से देखिए, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आपने मांगा नहीं है। ये देखिए, ये वचन अगर हम इस समय बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए अभी तक आपने मांगा नहीं है। मैं फिर कहता हूं, आप मांगना नहीं जानते हैं उस लंगड़े भिखारी की तरह। आपको मालूम नहीं मुझे क्या मांगना है। अगर मांगा होता तो आपका आनंद पूरा हो चुका हो तब तक, लेकिन अभी आनंद आपके अंदर नहीं आया। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। प्रभु के दास दीनाकरण
प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने दर्शन में परमेश्वर को देखा। लगातार 3 घंटे तक परमेश्वर को देखते रहे, 3 घंटे तक। यीशु मसीह के दर्शन, मुख्य दर्शन 3 घंटे तक, लगातार 3 घंटे तक देखते रहे। और उन्होंने देखा कि उनका जो दिल था, उनका खुद का दिल, वो दरवाजा खुला। दर्शन में उस दिल का दरवाजा खुला और यीशु मसीह उसके अंदर घुस गए। यीशु मसीह उसके अंदर घुस गए। उसके बाद में पूरी जिंदगी भर की सेवकाई में उन्होंने देखा, जब वो बोलते थे तो यीशु मसीह के चेहरे को हमेशा, जब उस समय 3 घंटे के विजन में देखा, वो हमेशा यीशु मसीह का फेस उनको दिखता, और उनके जो होंठ हिलते थे यीशु मसीह के, उनसे वचन निकलते थे, वचन शब्द, और शब्द बन के निकलते थे। तो जो वचन जो बोलता था भविष्यवाणी के रूप में या कुछ भी यीशु मसीह के मुंह से, होठों से निकलते थे, अब उन पढ़ता था, उनको सेवकाई में इस्तेमाल करता कि प्रभु आपके बारे में ये कह रहा है, प्रभु आपके बारे में ये कह रहा है। पूरी जीवन भर इसने हमको सेवकाई करी। अब तक नहीं मांगा है, अब मांगो, तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाएगा। हम क्या मांगते हैं? आपकी प्रार्थना को देखिए। आज रात आप देखिए, आज रात आपकी जो डायरी, अगर आप डायरी लिखते हैं तो उस डायरी को देखिए, आपने प्रार्थना क्या लिखी उसको देखिए। आपकी प्रार्थना को चेक कीजिए, आपने कौन सी प्रार्थनाएं लिखी हैं उनको देखिए आप, फिर उन पर मनन करिए। आज का मैसेज जो संदेश है उस पर गौर करिए, और आपकी प्रार्थना विनती जो रिक्वेस्ट है उनको एक बार चेक कीजिए, आपने क्या लिखा है, क्या मांगा है। आपको अपने आप को पता चलेगा कि हम कहां लेवल में, हम लंगड़े भिखारी की तरह भीख मांग रहे हैं, पैसे के लिए हाथ फैला रहे हैं। दे दे, 2 पैसे दे दे। प्रभु चाहता है तुम्हें स्वर्ग का राज देना, और तुम भिखारी की तरह हाथ मांगे फिरे, हाथ फैलाते हैं। जो नष्ट हो जाने वाला धन है उसके लिए हाथ फैलाते हैं, स्वर्गीय धन की आशा में हम सोचते भी नहीं है। अब मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज ये वचन क्यों है? ये आपके लिए है, आपके लिए, आपके लिए वचन है। अब मांगो। अरे अभी तो जाना है, अभी तक नहीं जाना, जान गए ना कैसे मांगना है। अब मांगो, पाओगे। ये आज रात आपकी है, आज की रात प्रभु ने आपको दी है। आज मांगो, पाओगे, ताकि तुम्हारा जीवन आनंद में बदल जाए। देखिए आप क्या मांग रहे हैं। अगर भौतिक चीज मांग रहे हैं तो उससे आपका जीवन में आनंद नहीं आएगा। एक समय है, देखिए आप कितनी भी दुनिया का बड़े से बड़ा बंगला आपको राष्ट्रपति भवन में गिफ्ट में दे दो तो आप 1 महीने से ज्यादा उसमें आपको चैन नहीं मिलेगा, आनंद खत्म हो जाएगा। कितने दिन आनंद चलेगा उसका। आपको मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी आपको गिफ्ट में दे दूं तो उसको 1 महीने 6 महीने चलाकर आप बोर हो जाओगे। आप ये चीजें जीवन में आनंद नहीं भरती हैं, तो आनंद किससे आएगा? प्रभु कहता है, परमेश्वर वचन देके आपको मांगना क्या है वो सीखिए। मांगना क्या है वो सीखिए। कुलस्सियों की पत्री निकालिए, कुलस्सियों की पत्री और 3 अध्याय 17 वचन उसमें पढ़िए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। कुलस्सियों 3:17 ऐसा लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करो। ये जो नाम है, ये नाम है, यही तो है रहस्य। आज कभी कभी हम जब थोड़ा कुछ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ उस सीमा तक ले जाते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है बहुत सारी चीजें, है ना। फिर लोग उस शिक्षा को नेगेटिव रूप में लेते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि आज मसीही लोगों के बीच में बहुत सारी अलग अलग बहुत सारी बातें ऐसी, वो मसीहत को छोड़कर दूसरी चीजों में शिफ्ट हो गए हैं। देखिए हम जानते हैं आज भी यहूदी लोग ये नहीं जानते कि यीशु मसीह आ चुका है। आज भी यहूदी लोग यीशु मसीह के आगमन की बाट देख रहे हैं। ये बाइबल पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यीशु मसीह आ चुका है। आज भी बहुत सारे कल्ट यीशु मसीह के बजाय दूसरे लोगों को महत्व देते हैं। संतों को उनकी कब्र बना रखी हैं, उनको पूजा करते हैं, कब्र के ऊपर चर्च बना रखे हैं। संतों की देह है, ठीक है, सम्मान करते हैं हम, लेकिन सिर्फ नाम में है। यीशु के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो, चाहे वचन के अनुसार करो या काम जो कुछ भी करो, चाहे आप दान दो, कुछ भी करो अपना देह जलाने के लिए, लेकिन यीशु के नाम में करो काम। आपको मालूम है
मसीह लोगों से ज्यादा बहुत सारे लोग कामों के द्वारा काम करते हैं, धार्मिकता काम। बहुत सारे करोड़ों लोगों को हर समय 24 घंटा भूखे लोगों को भोजन खिलाते हैं। बहुत सारे लोग धर्मी लोग हैं, करोड़ों रुपए दान दे देते हैं। यात्राओं पर हम जो फल नहीं खाते वो फल खा रहे हैं। उनको कभी लंगर चल रहे हैं, बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, और रास्ते पर देखिए आप उनके लिए दाख बादाम सारे फ्रूट्स लोग उपलब्ध करा रहे हैं, बिस्लरी का पानी पिलाते हैं, और वो सोचते हैं कि देखो मैंने 10 करोड़ रुपए दान कर दिए, अब मेरे पाप। लेकिन सचमुच में क्या है कि धर्म के सब काम मैले चित्रों के समान है। अगर ये काम यीशु मसीह के नाम में नहीं है तो सब मैले चित्रों के समान है। इसलिए वचन में लिखा है, चाहे वचन के या कामों में जो भी करो, लेकिन यीशु मसीह के नाम में करो। आप भी अगर आप जाते हैं और आप अनाथों को, गरीबों को कुछ भी करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो यीशु के नाम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। बहुत सारा हम कभी कभी हम अंदर से तो मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं होता, तो हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, है ना। दूसरे लोग जो है नहीं जानते मसीहत, लेकिन फिर भी उन चीजों को, मूर्ति कोई गिफ्ट में दे रहा है हमको, है ना, बहुत सारे कुछ कपड़े दे रहे हैं। आप कहां रहे? हिम्मत वाले नहीं है आप रिजेक्ट नहीं कर रहे उन चीजों को। आपने उनको चीजों को लिया है, आप रिटायर हो रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आपको कोई लोग गिफ्ट दे रहे हैं तो मूर्ति दे रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग। आपने उनको हाथों में लिया, इसमें शैतान का राज्य आपके जीवन में आया है, शैतान के काम आपके जीवन में आए, वो चीजें श्रापित हैं। याद रखिए, आप जीवन में ऐसी कोई भी गिफ्ट अपने जीवन में ना लें। दुनिया नाराज हो तो लोगों को खुश करके आप परमेश्वर का राज्य नहीं पा सकते। हमारे मसीह जीवन में क्या होता है, हम अभी जो हम सिर्फ मसीह लोग बैठे, इसलिए हमारे यहाँ हम सबको हिम्मत से बोलेंगे, चर्च में हिम्मत से बोलेंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे हम, शादी में, बर्थडे में, आपको रिटायरमेंट में, बहुत सारे लोग क्या जब दूसरों को इनवाइट करते हैं तो क्या है, वो उन्हीं के विश्वास के अनुसार चीजें लाते हैं। वो ऐसी चीजों को देते हैं जैसे मूर्ति हो, छोटा कोई गिफ्ट हो, कोई आइटम हो, कपड़े हो, तो उनमें बहुत सारी मूर्ति। लेकिन क्या हमारे अंदर वो हिम्मत है? हम सबके सामने उनको मना नहीं कर पाते, ले लेते हैं, लाओ। तो जब हम लेते हैं तो लाओ, शैतान आओ हमारे जीवन में, आ जाओ और काम करो हमारे जीवन में। प्रॉब्लम आपकी है भाई साहब, आपके जीवन में फिर गड़बड़ी आएगी, फिर बोले मेरे जीवन में ये समस्या हो गई, प्रार्थना करो। अरे प्रॉब्लम लेके आए आप, अब जाओ कैसे? आप भगाओगे नहीं तब तक भागे नहीं चीजें। सिर्फ सेवा दिखाने के लिए नहीं, याद रखिए, हमें हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा संसार के सामने। कोई जरूरत नहीं है हमें कोई आदमी राजा की कुर्सी पर बैठा है और बोले इसको दंडवत कर दो, एक मूर्ति को, तुम राजा बन गए। या तो आप स्वर्ग का राज्य चुन लीजिए, या तो स्पष्ट लिखा है शैतान की मेज पर, परमेश्वर की मेज पर, दोनों पर खाना नहीं खा सकते। आपको एक को खुश करने के लिए, संसार को खुश करने के लिए आप परमेश्वर को राज्य में आप विरोध में से लेते हो। आप वहां गड़बड़ी कर रहे हैं, आप लोगों को खुश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर के राज्य को समझे नहीं हैं, आप फिर मर नहीं रहे हैं, आप मरना नहीं जानते। हमें यहां मान सम्मान पाने के लिए, अपने रिश्तेदारी बनाने के लिए हमें ये जीवन नहीं जीना। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी इसलिए वचन में आपको याद दिला रहा हूं, और मैं बार बार कहता हूं, हिम्मत के साथ कहता हूं, कोई मुझे आपके परिवार में दरार डालने के लिए कोई जिम्मेदार ठहराए तो ठहराए, लेकिन वचन कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं, बाप को बेटे से अलग कराने आया हूं, मां को बेटी से अलग कराने, सास को बहू से अलग कराने आया हूं, पति को पत्नी से अलग कराने आया हूं, मैं वो तलवार चलाने आया हूं। ये वचन कहता है, मैं भी वही कहता हूं, मैं आप लोगों के बीच में अलग अलग करना, जो आप संसारिक चीजें हैं और परमेश्वर वो चीजों में मैं काटने आया हूं चीजों। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सांसारिक लोग आपसे दूर जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर वो मसीह नहीं है तो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान का इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं। एक बाप को बेटे से, एक मां को बेटी से अलग करने के लिए परमेश्वर अपने वचन की तलवार चलाता है, और आज यही हो रहा है। अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप अपने बाप से आपका विरोध है, आपकी मां से आपका विरोध है, आपकी सास से आपका विरोध है, आपके पति से आपका विरोध है, और वो तलवार आपके घर में चल रही है। यीशु तो ये तलवार चलाने आया है। आपके अंदर हिम्मत है तो आपको तलवार चलानी पड़ेगी। अगर हिम्मत नहीं है तो जाइए संसार में मौज शौक कीजिए, कौन तुम्हें रोक रहा है इस जीवन में? थोड़ी मना कर रहे हैं हम काम नहीं जा सकते, जाओ, लेकिन नरक के द्वार खुले हैं आपके लिए। मसीह शिक्षा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मसीह शिक्षा कानों को सिर्फ खुजली मिटाने के लिए नहीं है। आपको चलना है तो सुनिए, आप चलने वाले बनिए, सुनने वाले नहीं बनिए। आप कोई भी क्यों ना हो, ये तलवार है, दुधारी तलवार है, ये दोनों तरफ काटती है। और जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं इन बातों को। मैं जब कह रहा हूं तो इन बातों को समझ रहे हैं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात समझ रहे हैं, तो ये सब आपके अलावा भी दुनिया भी सुनती है इन बातों को। हर एक के जीवन में जो ऐसा गड़बड़ी का जीवन है,
हम दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए। शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा चालाक है। उस चालाक में आप उससे चतुर नहीं है, चालाकी में शैतान से ज्यादा चतुर नहीं है आप। इसलिए शैतान की चालाकी को अपने जीवन में मत आने दीजिए। लोगों का सम्मान आपको स्वर्ग नहीं दिलाएगा। आप मार खाने के लिए, पिटने के लिए, गाली खाने के लिए, आप प्रताड़ित होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं, तो आपको यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य में सम्मान देगा। लेकिन आप या तो यहां सम्मान पा लीजिए संसार से, या फिर अंतकालीन नरक पा लीजिए। दोनों में से एक को चुनना है। याद रखिए, ये सेवा मसीह की है। हमारे स्वामी ने, हमारे परमेश्वर ने भी यहां किसी ने उसको सम्मान नहीं किया, फिर हमें सम्मान मिले, हो नहीं सकता कि हम स्वर्ग चले जाएं। अगर यहां हम अपना सिर ऊंचा उठाएंगे, यहां हमें कोई मुकुट पहनाएगा कांटों के बजाय, या हमें कोई तकिए पे बिठाएगा, हो नहीं सकता कि शैतान उसके पीछे ना हो। लास्ट वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:12, और हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया। ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। अरे प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन के द्वारा कैसे महिमा पाएगा? मैंने एक सेंटेंस डाला था ग्रुप पे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा कहां है, इसमें कहां है हम जो काम कर रहे हैं। हमारी बहन को लगा कि ये क्वेश्चन है। हालेलुया। अच्छा है, ये क्वेश्चन भी है बाइबल में। जो भी काम हम करते हैं, कहां है प्रभु की महिमा उसके अंदर? अगर अब जब हम मीटिंग ले रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, संदेश दे रहा है प्रभु का, तो इसमें प्रभु की महिमा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इस मीटिंग का। परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तो आपके कामों में परमेश्वर की महिमा कहां है? आप खाना खाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, आप पढ़ते हैं, बच्चों के साथ परिवार में रहते हैं, प्रभु की महिमा है कि नहीं हमें ये देखिए। हम लोगों को खुश करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, क्या आपने और प्रभु की महिमा हुई है उसमें? शादी में लोग 500 रुपए की थाली, 1000 रुपए की थाली, 2000 रुपए की थाली खाते हैं, क्या परमेश्वर की महिमा है उसमें? वो उससे मन प्रसन्न कहां हुआ? हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन हुआ कि 500 रुपए की थाली खिलाई हमने अपने इतने लोगों को, लोग हमारी बढ़ाई करेंगे। ये हमारा ईगो सेटिस्फेक्शन है। परमेश्वर की महिमा है किसी काम में? हम खाना खा के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने 500 रुपए की थाली खाई, संडान में निकल गई गटर के अंदर। वो जो हम खाते हैं कहां निकलता है? मसीह की महिमा कहां है किसी भी काम में? सोचिए, अपने जीवन को मारिए। हमने पिछली बार क्या कहा था? आप डायमंड है, डायमंड जो एलिजाबेथ के सिर पर लगा रहता है ना, वो डायमंड है। दुनिया में एक अकेला डायमंड, लेकिन उस डायमंड पर वो चाहता है उसके टुकड़े टुकड़े चूर चूर करके खत्म करो। आपकी अहमियत खत्म हो जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब आपकी अहमियत खत्म नहीं होगी, तब उसके बाद प्रभु का काम चालू। जब आप टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, हीरा नाम की चीज नहीं बचती है, आप माटी हो जाते हैं, फिर होता है प्रभु का। आप कीचड़ बन जाते हैं, कीचड़, सुअर वाला कीचड़। सुअर वाला कीचड़ होता है जिससे लोग दूर दूर भागते हैं, तब उसके बाद चालू होता है प्रभु की महिमा। जीरो से चालू होता है। हम अपने आप को तोड़ते नहीं है, हम अपने आप को खत्म नहीं करते हैं। अपने जीवन को तोड़ना सीखिए भाई और बहनों, जीवन को तोड़ना सीखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ। दोनों एक ही काम है। यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, आप यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, और यीशु मसीह आप में रहता है। जब आप यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से होती है, तो महिमा कब होगी आप जानिए, सोचिए। आपके काम क्या है? जो आपके काम है वचन के अनुसार, कामों के अनुसार, सिर्फ यीशु होना चाहिए उसके बीच में। हम जो भी काम करें, मैं फिर कहता हूं, ये भाषण नहीं है, लोगों को सुनाने के लिए नेता वाले भाषण नहीं है। मैं आपको 1 घंटे बिठाकर आपका टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको क्यों कड़वा बोलता हूं, क्यों इतना एक टफ वर्ड बोलता हूं कि आप मसीह जीवन को समझें। अगर ये आप एक पिता एक छड़ी नहीं चलाएगा अपने बच्चों पर, तो मर जाएंगे। लेकिन चलाने से, छड़ी चलाने से वो बच जाएंगे। अगर आपकी पिटाई अपने माँ बाप ने नहीं की है, तो सोचिए आप में एक आशीष की कमी रह गई है।
तो आप अपने जीवन को परखिए। आज की रात आपकी प्रार्थनाओं को देखिए, लिस्टों को देखिए, हमने क्या प्रार्थना किया अब तक। और अगर लिस्ट में सही प्रार्थना है तो चेंज कर दीजिए, प्रार्थनाओं को चेंज करिए। समय है कि आप भिखारी नहीं बने, वो लंगड़े भिखारी नहीं बने, वो भीख मांगने। आप सही चीजों को देखिए, और अगर फिर भी आपको पता नहीं चला, आप अगुओं के चरणों में बैठिए, अगुओं के साथ में आइए, पास में आइए, संपर्क बनाइए उनसे। परमेश्वर के दासों के पास आप अपना समय गुजारिए। जितना समय गुजारेंगे परमेश्वर का अनुग्रह उतना बढ़ता जाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जीसस लव यू। फिर मैं कहता हूं जीसस लव यू। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप भी बोल सकते हैं ओ आई लव यू जीसस। हमें कभी कभी बोलने में शर्म आता है ना, आई लव यू जीसस। क्यों लव शब्द ऐसा बना दिया, घटिया शब्द बना दिया पर लोगों ने, यहाँ संसार के लोगों ने बड़ा घटिया शब्द बना दिया उसको, है ना। वो लव का मतलब ही नहीं समझते, लव होता क्या है ना। लव शब्द को उन्होंने बड़ा जो एक इतना होली वर्ड है, ये होली वर्ड है पवित्र, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून से सींचा है लव शब्द को। अब उस लव को आप समझिए। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आप बोल सकते हैं ओ प्रभु यीशु मसीह आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू जीसस। और लोगों को भी बोलना चालू कर, लोगों को बोलिए जब भी आप मौका मिले। जो आपके जो आपसे थोड़ा बैर रखते हैं, जो आपसे थोड़ा दूर रहते हैं, उनसे बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता भैया, है ना। माँ बाप भाई बहन कोई आपसे रूठे हैं तो उनसे बोलिए, आप मत बोलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, बोलिए यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जीसस लव्स यू। आप जब ये बोलेंगे मैं प्यार करता हूं तो वो समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर प्यार को। आप बोलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप बाहर जब भी मौका मिले बोलिए हालेलुया। खाना खिलाएं अपने पति को तो बोलिए, खाना खिलाने से पहले जीसस लव्स यू, इसलिए खाना आप खाइए, हालेलुया, है ना। अपने माँ बाप अगर आपसे नाराज हैं तो एक अपने हाथ से खाना खिलाइए और बोलिए यीशु आपसे प्रेम करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज का ये समय जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमको इसी तरह वचन की गहराई से सिखाए, पवित्र आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है ना। तो प्रभु का धन्यवाद देते हुए आइए आज का हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और हम क्यों अंतिम प्रार्थना वाला, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। जो आज हमने जो बोला है, जो सीखा है, ये पवित्र आत्मा ने स्वर्ग से हमें दिया है ना, हमें कोई संसार की बातें नहीं है। और याद रखिए, चलना सीखिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्या बोल रहे हैं? आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और जिसको जो भी तकलीफ है, जो भी कुछ भी समस्या है आपके जीवन में, अगर आपको जो मानसिक समस्या है या कोई शारीरिक समस्या है या कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, आप अपने जीवन में, अगर शारीरिक समस्या है तो आप अपना हाथ रख सकते हैं खुद पर, मानसिक समस्या है तो वो उसके लिए भी आपके सिर पर हाथ रख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा है तो आप मन में, हृदय, अगर आत्मिक समस्या है तो आप दिल पर हाथ रखिए अपना। हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी, सब आंख बंद करिए। प्रेज द लॉर्ड। हो रिखा रा 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 बाला बाला बाशंत शिखा रा उर पशंत से। ओ होली घोस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा छूले अभी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को छूले परमेश्वर, जो इस समय दुख, तकलीफ, निराशा में ओ प्रभु जी, जिनके जीवन में कोई शारीरिक समस्या है, ओ परमेश्वर, चाहे कोई भी क्यों समस्या क्यों ना हो, जिनके जीवन में मानसिक समस्या है और जिनकी आत्मिक समस्या, वो इसी समय परमेश्वर को टच कर, होली को फर्लिज करता हूं। पवित्र आत्मा से अपना हाथ बढ़ा, छूले हर एक के जीवन को, जिस अंग में समस्या है, बीमारी, दुख, तकलीफ है, हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेसिंग करता हूं, हील करता हूं, यीशु मसीह नाम चंगाई और छुटकारा देता हूं। ओ पिता, तेरा दास मैं इस समय बोलता हूं जैसे तेरा पवित्र वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास हर एक को तेरे नाम में आजाद करता हूं। हर एक बहन और भाइयों को प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम आजाद करता हूं, मैं फ्री करता हूं। यीशु तेरा लहू से मैं ढक देता हूं, हर एक के जीवन को टच करता हूं। छूले परमेश्वर, होली गॉड, फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में बोलता हूं, इसी समय टच कर, हर एक आजादी हो जाए, बीमारी से छुटकारा पाए, ताकत आए उनके जीवन में। परमेश्वर जो कमजोरी की आत्मा है, वो कमजोरी की आत्मा इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से इनको चंगाई और स्वास्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूं। वो शारीरिक ताकत में इनके जीवन में बोलता हूं। वो मानसिक, जिनके जीवन मानसिक समस्या है परमेश्वर, वो सारे हर एक मानसिक समस्या ग्रस्त लोगों को प्रभु जी मैं फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु तेरे लहू से टच करता हूं। वो प्रभु जिनकी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, वो जिनके जीवन में अंधकार की शक्तियां, श्राप और बंधन में, यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप और बंधन को तोड़ता हूं। हर एक डेविल स्पिरिट के आक्रमणों को फील करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं। बहनों, माँ, बच्चों के जीवन से मैं कैंसिल करता हूं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। यीशु जो अधिकार
तूने मुझे दिया, मैं उस अधिकार का इस्तेमाल करता हूँ। हर एक रिपोर्ट को कैंसिल करता हूँ, हर एक बीमारी को कैंसिल करता हूँ, हर एक श्राप को कैंसिल करता हूँ, वो हर एक बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं जवानों को आजाद करता हूँ, वो बहनों को आजाद करता हूँ, वो हर एक परिवार को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास इस समय हर एक के लिए वो यीशु तेरे नाम में ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ। यीशु तेरी शांति इनके जीवन बोलता हूँ, तेरा आनंद इनके जीवन बोलता हूँ, इनका हृदय आनंद और शांति से भर जाए और तेरी महिमा के लिए हर एक जन इस्तेमाल हो। ये छोटी सी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम मिलकर मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों को हालेलुया। आई लव यू। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं।